अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूनिट नंबर 6 आपका स्टार्ट करवाया था बेटा। आज हम यूनिट 6 की एक्सरसाइज सेकंड पे आ रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले बेटा मैंने आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे है प्रोपोर्शन। पहले अपने रेशियो सीखा था जो मैंने यहाँ आपको लास्ट में बताया था, जो दो क्वान्टिटीज़ के दरमियान में होता है। अब हम सीखेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो क्या होता है, 4 क्वान्टिटीज़ आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द थर्ड टू द फोर्थ। इसमें आपको 4 क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं जिनमें पहले और दूसरे की रेशियो तीसरे और चौथे के इक्वल होती है। ठीक है, और प्रोपोर्शन जो है वो दो तरह का होता है आपके लिए। देखें जैसे कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, a relation in which one quantity increase or decrease in the same proportion by increasing or decreasing the other quantity is called the direct proportion। यानी अगर आपकी कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके रिवार्ड में अगली चीज़ भी बढ़ रही हो, या एक कम हो रही है तो उसके रिवार्ड में दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही हो, तो इसको आप कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन इन द सेकेंड हैंड अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज, जिसमें एक क्वांटिटी ज़्यादा हो, इन द सेम प्रोपोर्शन, उसी प्रोपोर्शन में, बाय द डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी, जबकि दूसरी क्वांटिटी जो है वो उसी रेशियो से कम हो रही हो, तो इसको आप कहेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन को हमने देख लिया बेटा। हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 6.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन ये 4 डॉट से भी शो करते हैं और आप इसको इक्वल का साइन भी देते हैं। रेशियो को 2 डॉट से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है 13:3 इक्वल टू m रेशियो 6। उसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने 4 क्वांटिटीज़ के दरमियान में, यहाँ दो क्वांटिटीज़ में रेशियो है, यहाँ 2 में रेशियो है, और ये दोनों और दोनों आपस में चारों जो हैं इक्वल हैं। इनमें रिलेशनशिप शो हो रहा है, प्रोपोर्शन शो हो रहा है। वो कहते हैं कि इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, m। अब हम इसमें से देखेंगे कि हम m किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लुक एट योर दिस पेज बेटा। यहाँ पे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 13:3 इक्वल टू m रेशियो 6। इसमें देखें हमें किसकी, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आपको 4 क्वांटिटीज़ दी गई हैं तो इक्वल के साथ जो दोनों दरमियान में आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो मीन्स कहलाती हैं, दरमियान वाली डिजिट्स, और जो बाहर वाली हैं वो बाहर वाली इन्हें एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। फिर जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी अंदर वाली दोनों डिजिट्स को मल्टीपल करना है, फिर बाहर वाली दोनों यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, मेरे पास 3 मल्टीपल m, और एक्सट्रीम क्या है 13 मल्टीपल 6। अब मुझे यहाँ पे m चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है 3। मैं ये 3 जो है एक्स्ट्रा यहाँ से ले जाऊँगी, यहाँ ये मल्टीपल हो रहा है, जब ये दूसरी हैंड पे जाएगा इक्वल के तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देखिए 13 मल्टीपल 6 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 से मैंने डिवाइड किया, 3 2s are 6, 13 2s are 26, यानी वैल्यू ऑफ m क्या आ गई आपके पास 26। दिस इज़ योर आंसर। इसी मेथड से बेटा आपने इस पार्ट के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 6 तक इसके पार्ट हैं वो आपने सॉल्व करने हैं बेटा। अब अपनी बुक देख लेते हैं हम दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 5 एंड 6। ओके, इसको करने से पहले मैंने आपको बताऊं, ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब उन्होंने हमें ये फोर्थ वाला प्रोपोर्शनल फाइंड करने को कहा है, और उन्होंने हमें देखें कौन कौन से प्रोपोर्शन दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 5 एंड 6, यानी ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकंड और ये थर्ड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फोर्थ वाला प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। हम ये इसी तरह से लिखेंगे 2:5 प्रोपोर्शन या इक्वल 6:x, यानी जो हमें फाइंड चीज़ करनी है वो हमने लिखा लेट के फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल है x के, वो आप फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल x के करके लिख रहे हैं। ठीक है, 2:5 इक्वल 6:x। अब वही मीन्स मल्टीपल करें और एक्सट्रीम को मल्टीपल करें, वो उसी तरह से देखें मैंने मल्टीपल किया है। फिर 2 मेरे पास यहाँ एक्स्ट्रा था, वो मैंने इधर डिवाइड कर दिया, 2 3s are 6, 5 3s are 15, x यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके पास क्या आ गया 15। ये आपका आंसर हो गया बेटा। इस तरह से ये हमने देखें पहले ही क्वेश्चन के मेथड से ये हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे सॉल्व होके नीचे आंसर आया हुआ है बेटा, यानी x फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू 15। सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। लुक एट दिस बुक। ये देखिए फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या, ये आपको उन्होंने एक्सट्रीम दिए हैं, इसकी मैं एक विजन आपको बना देती हूँ, या उन्होंने आपको एक्सट्रीम दिए हैं। अब आपने अंदर वाली डिजिट्स यानी मीन, आपने उसकी बाहर वाली जो है फाइंड मीन होती है सेंटर में, यानी आपको ये एक्सट्रीम दे दी गई है
बाहर वाली दी है, अंदर वाली आपने खुद x लिख के उसको फाइंड करना है। ठीक है, ये इस तरीके से इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब ये आपका HW है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अ वर्क इज़ पेड ₹2130 फॉर 6 डेज़। यानी एक काम को करने के उन्हें पेमेंट कितनी मिलती है, जो वो 6 दिन में करते हैं वो इतनी पेमेंट है। इफ़ हिज टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ इज़, अगर वो पूरे महीने में ये इतने वेज ले रहा हो, फाइंड द नंबर ऑफ डेज़, तो उसके दिन जो है मालूम करें। ही वर्कड इन द मंथ, उसने महीने में कितने दिन काम किया कि उसको 9230 रुपये उन्होंने तनख्वाह दी या उन्हें उसे पेमेंट दी। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम अपनी कॉपी पे देखते हैं, हम अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ लुक एट दिस। हमें दो चीज़ें बताई हैं, एक तो उसकी पेमेंट बताई है और एक हमें उन्होंने उसके डेज़ बताए हैं। ठीक है, पहले 6 डेज़ थे तो वो 2130 रुपये कमाता था। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि कितने दिन होंगे कि वो 9230। जाहिर है जब 6 दिन पे वो 2000 कमा रहा है तो 9000 कमाने के लिए उसके दिन ज़्यादा होंगे। देखें यहाँ कम थी तो यहाँ कम सैलरी कम है, यहाँ दिन ज़्यादा हुए तो ये भी क्या हो गई, ज़्यादा। तो इनमें आपस में कौन सा प्रोपोर्शन आ गया, इंक्रीजिंग हुई ना, वहाँ इंक्रीज़ हुई तो यहाँ भी इंक्रीज़ हुई, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे x/6 = 9230 और फ्रैक्शन 2130। अब आपको x फाइंड करना, अब x यही रहने दें, 6 को उधर ले जाएंगे तो वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, जब आप मल्टीपल करेंगे, अब आप 9230 को 6 से मल्टीपल करें, वो आ जाता है आपके पास आंसर 55380। फिर आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए इससे डिवाइड करें 2130 से, तो आपके पास टोटल 26 आता है। तो जो हमने x मालूम करना था वो क्या था हमारे पास बेटा, वो डेज़ थे, तो वो आपके डेज़ आ गए 26। ठीक है, पहले 6 डेज़ थे जिसमें उसने 2000 कमाया, अब उसके पास कितने आ गए, 26 डेज़ आ गए जिसमें उसने 9000 कमाया। ठीक है, ये बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका 5-6 क्वेश्चन जो है वो आपका HW है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपने नहीं करने। नेक्स्ट बेटा हम देख लेते हैं